बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 7 अभ्यासकारी पुस्तिका से इकाई 10 जीवों में उत्सर्जन के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। इकाई 10 जीवों में उत्सर्जन। बच्चों, जब हम चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती छान कर फेंक देते हैं और चाय पी लेते हैं। चाय पत्ती के उपयोग के बाद अनुपयुक्त अपशिष्ट अनावश्यक चाय पत्ती को फेंक दिया जाता है। ठीक है, ये चाय को छानने की चित्र बना हुआ है बच्चों, देखो। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक जीवों में श्वसन, पाचन, परिसंचरण आदि प्रक्रियाएं होती रहती हैं। इनके परिणाम स्वरूप कई ऐसे पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए अनावश्यक एवं हानिकारक होते हैं। इन अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है हमारे शरीर में उत्सर्जन की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, तो हम इसमें लिख देंगे बच्चों, हमारे शरीर में श्वसन, पाचन, परिसंचरण आदि जैविक क्रियाओं से बना नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जैसे यूरिया, अमोनिया आदि अनावश्यक एवं विषैले होते हैं। इसलिए उत्सर्जन द्वारा इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है। ठीक है, तो इसीलिए उत्सर्जन जो क्रिया है उसकी आवश्यकता होती है हमारे शरीर के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर कह रहा है हमारे शरीर का कौन सा अंग है जो रक्त के लिए छन्नी का कार्य करता है और उसका आकार सेम के बीज जैसा होता है। ठीक है, तो जो हमारे वृक्क यानी जो गुर्दे जो बच्चों होते हैं उनका आकार इस प्रकार से होता है। ठीक है, और ये हमारे शरीर के लिए छन्नी यानी छानने का कार्य करते हैं। जो गंदगी होती है उसको बाहर निकाल देते हैं छान कर, तो इसमें हम लिख देंगे वृक्क बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर, नीचे दिए गए कथनों के आगे सत्य अथवा असत्य लिखिए। ठीक है, तो नंबर 1 है पसीना उत्सर्जी पदार्थ है, तो ये सत्य हो जाएगा। फेफड़े उत्सर्जी अंग नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर है वृक्कों से रक्त छन्ने के बाद मूत्र मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता रहता है, तो ये सत्य हो जाएगा। उसके बाद है देखो मूत्र अम्लीय नहीं होता है, तो यह सत्य हो जाएगा। अगला है पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों यानी छेदों द्वारा बाहर निकलती है, तो ये सत्य हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है देखो 4 नंबर कह रहे हैं आप सबने देखा होगा कि कुछ पेड़ों जैसे मदार, कनेर, महुआ आदि पत्तियों या तनों को तोड़ने पर दूध जैसा सफेद चिपचिपा पदार्थ निकलता है। ये पौधों से निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ हैं। इसी प्रकार निम्नलिखित में पौधों से निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ के नाम छांटकर नीचे लिखिए। ठीक है, तो इनमें से हमें जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको छांटकर नीचे लिखना है। तो उत्तर में हम लिख देंगे लेटेक्स हो जाएगा, रेजिन, गोंद, टैनिन और हींग। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखो 5 नंबर है पौधों में उत्सर्जन यानी बाष्पोत्सर्जन क्रिया किस अंग द्वारा होती है। ठीक है, तो इसमें हम लिख देंगे बच्चों बात रंध्र। ठीक है, ये वाह है यहाँ पे बात रंध्र, इसको पूरा कर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे नोट दिया हुआ है, इसी में कह रहे हैं कुछ पौधों की पत्तियों पर प्रातः काल में जल की बूंदें दिखाई देती हैं। इन बूंदों में अनावश्यक जल तथा लवण होते हैं। इस प्रकार के उत्सर्जन को बिंदु स्राव कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है 6 नंबर, स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान कीजिए। तो स्तंभ ए ये है बच्चों, स्तंभ बी ये है। ठीक है, तो ये रक्त है, तो रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसको हीमोग्लोबिन से मिला देंगे। उसका त्वचा, तो त्वचा में मिलानिन पाया जाता है, तो इससे मिला देंगे। और मूत्र, तो मूत्र में यूरोक्रोम पाया जाता है। और मल है तो मल में इस कार्बोविलिन पाया जाता है, तो इससे मिला देंगे बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है 7 नंबर, सुमेलित कीजिए। ये जंतु दे रखे हैं, ये इनके उत्सर्जी अंक हैं। ठीक है, तो इनको हमें मिलाना है। तो मनुष्य में देखो क्या पाया जाता है उत्सर्जी अंक, वृक्क। ठीक है, चपटे कृमि जो होते हैं उनमें उत्सर्जी अंक होता है अधिवृक्क। केंचुआ जो होता है उसमें उत्सर्गिकाएं होती हैं उत्सर्जी अंक। उसका कीट जो होते हैं उसमें मैलपिघी नलिकाएं होती हैं उत्सर्जी अंक। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम इनका मिलान कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है देखो 8 नंबर, सही शब्द लिखिए। ठीक है, तो इसमें जंतु दे रखे हैं और ये इनके उत्सर्जी पदार्थ हैं। तो मछलियां और स्पंज, तो इससे अमोनिया निकलती है बच्चों। ठीक है, सीपी और घोंघा जो होते हैं इनसे एमिनो अम्ल निकलता है। मनुष्य यानी स्तनधारी जो होता है उससे यूरिया उत्सर्जी पदार्थ होता है जो निकलता है। ठीक है, और पक्षी और छिपकली जो होती हैं वो यूरिक अम्ल उत्सर्जी पदार्थ होता है इनमें बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न है देखो 9 नंबर कह रहे हैं नामांकित कीजिए। तो इसमें क्या है, ये जो दोनों हैं ये वृक्क दिए हुए हैं, ये मूत्र वाहिनियां हो जाएंगी। और ये बच्चों ये जो होता है ये मूत्राशय हो जाएगा और ये मूत्र मार्ग हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये उत्सर्जन तंत्र का चित्र दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।